ऐसी भयानक स्थिति की कल्पना करते हैं। किसी ने अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई एक जमीन खरीदने में लगा दी हो। बाप रे, बड़ा भारी रिस्क है ये तो। हाँ, और साल 2000 की बात है, कागज पर दस्तखत भी हो गए, पैसे भी दे दिए गए, सब कुछ तय हो गया था। लेकिन एक चूक हो गई। अच्छा, क्या चूक हुई? उस प्रॉपर्टी अग्रीमेंट का किसी भी सरकारी दफ्तर में आधिकारिक रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। ओह, ये तो सबसे बड़ी गलती होती है आमतौर पर। बिल्कुल। और 25 साल बाद जमीन बेचने वाला अचानक मुकर जाता है, और जब ये मामला निचली अदालतों में पहुंचता है ना, तो वहां से भी निराशा मिलती है। मतलब कानूनी रास्ते बंद। हाँ, अदालतें सिर्फ एक सरकारी स्टैंप ना होने की वजह से इस खरीदार के मुंह पर सीधा दरवाजा बंद कर देती हैं। ये सच में किसी बुरे सपने जैसा है। तो आइए इस मुद्दे को समझते हैं। क्या अगर कोई कागज रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या किसी इंसान की पाई डूब जाएगी? क्या अदालतें केवल एक स्टैंप न होने की वजह से न्याय के दरवाजे बंद कर सकती हैं? बिल्कुल, यही बड़ा सवाल 2025 के सुप्रीम कोर्ट केस मुरुगनंदम बनाम मुनियांदी में उठा था। और इस केस के दस्तावेज और अदालती फैसलों के आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी उलझन को सुलझाएंगे। शुरुआत में अगर देखें तो निचली अदालतों ने जो किया वो हवा में नहीं था। मतलब उनका कोई कानूनी आधार था? हाँ, उन्होंने रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 को बेहद सख्ती से लागू किया था। सेक्शन 17 ये क्या कहता है आखिर? देखिए, ये नियम बड़ा स्पष्ट है। ये कहता है कि अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी के हस्तांतरण के लिए कागजात का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। अच्छा, तो क्योंकि मुरुगनंदम का अग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं था, इसलिए अदालतों ने उसे सबूत मानने से ही इनकार कर दिया। बिल्कुल, जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो ये कागज कूड़े के बराबर मान लिया गया। मतलब ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे बिना टिकट ट्रेन में चढ़ने पर सीधा चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया हो। हाँ, ये एनालॉजी काफी सही है, पर इसकी ठोस वजह भी तो है। अगर अदालतें किसी भी कच्चे कागज को मानने लगें तो कोई भी फर्जी अग्रीमेंट बनाकर प्रॉपर्टी हड़प लेगा। सही बात है, धोखाधड़ी रोकने के लिए ही तो ये नियम बना होगा। बिल्कुल, मुख्य उद्देश्य ही प्रॉपर्टी फ्रॉड को रोकना और एक क्लियर सरकारी रिकॉर्ड मेंटेन करना है। लेकिन समस्या तब आती है जब इस नियम को इतना अंधाधुंध लागू किया जाए कि जो असल पीड़ित है वही न्याय व्यवस्था से बाहर हो जाए। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को थोड़ा अलग नजरिए से देखा है ना? सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक सेक्शन को अलग से पढ़ने के बजाय पूरे कानून को एक समग्र यानी होलिस्टिक रूप में पढ़ा। और इससे क्या निकल कर आया? यहीं से एंट्री होती है सेक्शन 49 के प्रंतु की, जिसे अंग्रेजी में प्रोवाइजो कहते हैं। वेट, ये प्रोवाइजो क्या होता है? क्या ये कानून के अंदर छुपा कोई अपवाद है? हाँ, इसको एक बिल्ट इन एक्सेप्शन समझ लीजिए। सामान्य नियम कहता है कि बिना रजिस्ट्रेशन की कागज की कोई कानूनी अहमियत नहीं है। ठीक है। लेकिन सेक्शन 49 का ये प्रोवाइजो कहता है कि अगर कोई मामला विशिष्ट अनुपालन के मुकदमे का है, यानी सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो वहां एक छूट मिल सकती है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये थोड़ा भारी कानूनी शब्द लग रहा है। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? सरल शब्दों में ये एक ऐसा केस है जहां खरीदार अदालत से गुहार लगाता है कि बेचने वाले को अपना वादा पूरा करने के लिए मजबूर किया जाए। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। यानी ये अपवाद एक तरह से संजीवनी बूटी का काम करता है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मुकदमों में वो बिना रजिस्टर हुआ कागज संपत्ति के पूर्ण हस्तांतरण का सबूत तो नहीं है। हाँ, बल्कि वो सिर्फ इस बात का साक्ष्य है कि दोनों पक्षों के बीच कोई सौदा तय हुआ था और पैसे का लेन देन हुआ था। तो कोर्ट में सिर्फ कागज पेश करने का मतलब ये नहीं कि केस जीत लिया गया। एकदम सही। और इसी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद जरूरी कानूनी अंतर को स्पष्ट किया। वो क्या था? स्वीकार्यता यानी एडमिसिबिलिटी और वैधता यानी वैलिडिटी के बीच का फर्क। तो निचली अदालतें इन दोनों को एक हुई चश्मे से देख रही थी ना? हाँ, जबकि एडमिसिबिलिटी का मतलब सिर्फ इतना है कि जज उस कागज को भौतिक रूप से एक्सेप्ट कर ले, हाँ, कोर्ट के रिकॉर्ड में रख ले और उसे एक सबूत के तौर पर देखने को तैयार हो जाए। दस्तखत ठीक है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का यही बड़ा संदेश है। महज तकनीकी कमियों के कारण नागरिकों को न्याय प्रणाली से समय से पहले बाहर नहीं फेंका जाना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा से कुछ बहुत ठोस बातें निकल कर आती है, खासकर आम लोगों के लिए। हाँ, सबसे बड़ी सीख यही है कि अपने प्रॉपर्टी एग्रीमेंट हमेशा ऑफिशियली रजिस्टर करवाएं, ताकि 25 साल तक अदालतों के थकाने वाले चक्कर न काटने पड़े। लेकिन एक और बात,
पुराने और बिना रजिस्टर वाले कागज कभी फेंकने नहीं चाहिए। सही कहा। पता नहीं कब वो किसी बुरे वक्त में केस को बचाने वाली इकलौती लाइफलाइन बन जाए। और जो कानूनी पेशेवर या छात्र इस विश्लेषण को सुन रहे हैं, उनके लिए क्या मुख्य बिंदु है? उनके लिए जरूरी है कि साक्ष्यों को खारिज होने से बचाने के लिए सेक्शन 49 के इस प्रोवाइजो में महारत हासिल करें। हाँ, और कोर्ट में कागज स्वीकार होने यानी एडमिसिबिलिटी और उसे साबित करने यानी वैलिडिटी के बीच का अंतर हमेशा ध्यान में रखें। ये बहुत ज़रूरी टेक अवे है। इस मामले में एक इंसान की जिंदगी भर की कमाई तो बच गई। बिल्कुल, कानून ने आखिरकार अपना काम किया। लेकिन अंत में एक सवाल ज़रूर उठता है जिस पर सबको विचार करना चाहिए। क्या हमारे कानून इतने जटिल हो गए हैं कि न्याय पाने के लिए बस एक कागज़ के टुकड़े की सही परिभाषा तय करने में ही दशकों लग जाते हैं?